बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानीज आर रिजिलियंट नेशन। हम पाकिस्तानी बहुत रिजिलियंट लोग हैं। हम खतरों के खिलाड़ी हैं। मुश्किल वक्त में डटना क्या होता है ये आप पाकिस्तानियों से सीखें, एंड राइटली सो। उठ के गिर के उठना क्या होता है ये आप पाकिस्तानियों से सीखें, एंड राइटली सो। चाहे सैलाब हो, चाहे जलजिले हो, चाहे मुश्किल वक्त आया हो, हम पाकिस्तानी ने एक मजबूत चट्टान की तरह, हम एक कौम की तरह हम जो है उन मसलों का सामना करते हैं। हमने अपने बच्चों की लाशें उठाई हैं, अम, खूनरेजी देखी है, क्या कुछ नहीं देखा है, सैलाब जलजिले, बहुत कुछ चीज़ें देखी हैं, मुश्किल वक्त में भी, अच्छे वक्त के अंदर भी। लेकिन क्या रिजिलियंस का मतलब ये होता है कि हर वक्त मजबूत रहना, कभी गिरना नहीं, कभी गिर के उठना नहीं? और जो लोग रिजिलियंट होते हैं या जो लोग मजबूत होते हैं, जैसे हमारे घर के अंदर जो सरबराह होते हैं, वो खानदान को जोड़े रखे होते हैं, तो क्या उनको प्रॉब्लम्स नहीं आती? दुनिया भर में ओवर 1 बिलियन पीपल सफर फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यूज। पाकिस्तान में 6 मिलियन लोग हैं जो एंजाइटी डिसऑर्डर को सफर करते हैं। 16 मिलियन लोगों के साथ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, एंड द एज ग्रुप विच इज हेवीली बर्डन विद मेंटल हेल्थ इश्यूज आर बिटवीन द एज ऑफ 20 and 30 years. We will be diving deep into this topic with Azra Maqsood. She is a C-level executive. She has a lot to her under her belt. She has transformed organizations from corporate, and she has faced a lot of challenges. High performing teams के साथ मैनेज करती हैं, और कुछ काम तो इनके ऐसे ही हैं जो सिर्फ फिजिकल, सिर्फ हेल्थ के चैलेंजेस नहीं है, इमोशनल चैलेंजेस नहीं है, बट साथ साथ काम ही इतने चैलेंजिंग जगहों पे ये करती हैं। So, I'm Bisma Mirza. Welcome to another podcast episode of Resilient the Quiet Power. We are talking about mental resilience in daily life and in adversities and catastrophes. I have with me Azra Maqsood. Assalamu alaikum, Azra. Assalamualaikum, Bisma. Thank you so much for having me over. Pleasure. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। I'm good. Azra, like I said in my introduction कि Pakistanis we are resilient. हम कोई हमें कहे ना कहे, एटलीस्ट हम खुद अपने आप को कहते हैं we are resilient nation. अगर आप सिंपल तरीके से मुझे बताइए कि मेंटल रिजिलियंस होती क्या है, रिजिलियंस क्या होती है, मेंटल रिजिलियंस क्या होती है? अच्छा, a lot of people think resilience is, जैसे आपने शुरू में बिस्मा बोला, the courage और हिम्मत, सेल्फ मोटिवेशन में कोई चीज वो कर जाना जो हम समझते हैं हर कोई नहीं कर सकता। बेसिकली रेजिलियंस ही होता है। हम उसे बड़ा कंट्रूज करते हैं या उसको बड़ा मिक्सअप करते हैं कि रेजिलियंट मीन्स कि हम कभी फॉल्टर नहीं कर सकते, हम कभी कमजोर नहीं पड़ सकते। रेजिलियंट को हमने ह्यूमन टच से खत्म कर दिया। हम इंसान पहले हैं, रेजिलियंट बाद में है। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसका सही। मैं हमेशा एक एनालॉजी यूज करती हूँ। आप समझिए, आप सड़क पे कहीं जा रहे हैं, यू ड्राइविंग, और द कार इज इन योर कंट्रोल। फिजिकल बात हो रही है। कराची वाले हैं, हम तो कराची वाले हैं, आप भी कराची में रही हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, रास्ते खराब हैं, पागलों की तरह गाड़ियां चल रही होती हैं। हाउ डू यू रिएक्ट? ओके, क्या एक्सीडेंट हो जाता है आपके सामने, एम्बुलेंसेस आ जाती हैं, अल्लाह ना करे खुदा ना करे कोई तूफान आ रहा है, तो पेड़ वगैरह जो रास्ते में गिर गए। दिस इज वेयर योर मेंटल रेजिलियंस कम्स इन। जिस तरह फिजिकली आप गाड़ी का कंट्रोल नहीं छोड़ते हैं ना, और आप मनूवर करते हैं अराउंड इन अ वे कि आप सेफली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं, दैट इज व्हाट मेरी एनालॉजी होती है फॉर मेंटल रेजिलियंस। नेविगेट योर माइंड एंड योर इमोशंस, द कंट्रोल ऑफ योर माइंड एंड इमोशंस इन यू। जैसे आप ड्राइविंग सीट किसी और को नहीं देते, आप अपने माइंड और इमोशंस का ड्राइविंग सीट किसी और के पास नहीं रखते, और जिस तरह आप गाड़ी को नेविगेट कर रहे होते हैं, आप अपने माइंड और इमोशंस को नेविगेट करते हैं। दिस इज मेंटल रेजिलियंस। एब्सोल्युटली। अच्छा अजरा, ये जो आपने इतनी खूबसूरत डेफिनेशन सुनाई ड्राइविंग की और इसको एनालॉजी दी, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसकी वजह से आपने अंडरस्टैंड आपकी रिजिलियंस को समझने का पर्सपेक्टिव आपका, या इस्तकामत को, मजबूती को समझने का आपका आपका पर्सपेक्टिव बदला? बिस्मा, बहुत सारे, आई एम क्वाइट ओल्ड तो क्वाइट एक्सपीरियंस्ड, क्वाइट सीनियर इन लाइफ, तो बहुत ऐसे इंसिडेंसेस आए हैं, पर्सनल लाइफ में आए हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आए हैं, जिसके बाद आपका पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, पीपल थिंक यू आर बॉर्न विद रेजिलियंस। नो नो, जी। कोई जरूरी नहीं।
आप एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ बैठ के अपनी चीजों को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हुए रिजिलियंस बिल्डअप करना शुरू कर सकते हैं. यू गो ऑन बिल्डिंग अप दैट रेजिलियंस, राइट. वो तेरे इंसिडेंसेस आए हैं जिसकी वजह से पर्सपेक्टिव चेंज हुए, एंड दैट brought a totally new perspective, and that made me a different person from what I am. Not यू टर्न नहीं है ऑफ कोर्स, ये 180 डिग्रीज का टर्न नहीं है, बट स्क्यूनेस टुवर्ड्स द बेटर होती है. आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली आप वाइज भी हो जाते हैं, और साथ में आप ऐसे मौकों से, रेजिलियंस क्या होती है, इस तरह के मौकों से सीखना, एक लर्निंग डेवलप करना और कहना यस, माई लर्निंग इज आई कैन डू थिंग्स डिफरेंटली द नेक्स्ट टाइम अराउंड मैं इस सिचुएशन में आती हूँ. बहुत दफा आती है, लोग एडमिट शायद नहीं करेंगे, लेकिन सबकी जिंदगी में आती है, पर्सनल लेवल पे भी आती है, प्रोफेशनल पे भी आती है. इट्स हाउ वी लीवरेज दैट टू लर्न एंड मूव ऑन. बिल्कुल आई है, बहुत सारी आई. आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपने प्रोफाइल शेयर की थी, तो यू हैव वर्कड अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, ठीक है। और जाहिर है, लाइक बी सेड, कि आप हर वक्त मजबूत नहीं रहते, हर वक्त चट्टान नहीं रहते, तो कहीं आपको कंपैशन दिखाना होता है, कहीं पे आपको सख्ती करनी होती है। सो यू नो, हर सेक्टर, हर जिस तरह के लोगों के साथ आप टीम्स के साथ काम कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट चीज़ें डिमांड करती हैं। सो हाउ हैव यू पर्सनली स्टेड ग्राउंडेड एंड इमोशनली पुट while transforming organizations and teams? अच्छा, क्योंकि एक जमाने में बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाती थी, एक जमाने में ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी पढ़ाती थी, और कोशिश यही की कि जो चीजें उनमें, एज अ स्टूडेंट तो कभी इनको यूज किया नहीं, एज अ स्टूडेंट तो सिर्फ पास होने के लिए, ग्रेड्स और डिग्री के लिए पढ़ा करते थे. जब टीचिंग में आई, मेरा इनिशियल करियर वाज हायर एजुकेशन एंड टीचिंग अंडर ग्रेड्स एंड ग्रेड्स. उस टीचिंग में जो चीजें पढ़ी, सोचा उनको रोल मॉडल किया जाए बाय अडेप्टिंग देम. तो अगर कहीं पे आपने कम्युनिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज विच आई लिव बाय नाउ इज एम्पैथी. ठीक है. Okay. जब तक आपको ये समझना है कि काम होते रहेंगे, बट you are dealing with people, you are dealing with the human side of life, and that is what should be standing out in you in terms of facing कोई भी सेक्टर हो. आपकी सारी जो स्टोरी, जो पर्सनल कनेक्शन होता है ना, दैट इज विद ह्यूमन बींग्स. और वही ट्रस्ट के बॉन्ड्स और वही रिलेशनशिप्स का नेटवर्क और स्ट्रेंथ होता है जो आपको आगे लेके चलता है. एंड बिकॉज यू आर रोल मॉडलिंग इट, आई एम नॉट सेइंग 100% लोग आपको फॉलो करेंगे. 100% लोग तो खुदा से भी खुश नहीं होते. अ फ्रेंड ऑफ माइन यूज्ड टू से दैट, राइट. 100% लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे, बट इवन अगर 10% लोग आपको फॉलो करके वो चीजें आगे बढ़ाते हैं, आपकी चीजों से पिक करके उनको रोल मॉडल समझ के करते हैं, वो आगे ले गए हैं, learn from the way you are trying to teach them and show them and model them. मैं समझती हूँ मेरा काम पूरा हो गया है. वो कहते हैं ना, दिए से दिए जलता जाता है, एंड यू हम्म। नो वो सफर कंटिन्यूटी में रहता है. That's how I've worked. I have never let gone of the human relationships, personal touch, and the human element of story. तो लोग एक्सप्लॉइट नहीं करते जब वो उनको पता हो कि अच्छा अजरा जो है कि एम्पैथिक है, यानी चलो एज अ फीमेल है, बाज दफा फीमेल्स भी बहुत एक्सप्लॉइट करती हैं। तो अब आपकी लाइफ में ये भी तो हुआ होगा कि एक्सप्लॉइटेशन भी होगी, टेकन एडवांटेज भी हुआ होगा। बहुत बहुत हुआ है, बहुत हुआ है. अगेन, आपका अपना एक्सपीरियंस होता है, आपकी अपनी हैंडलिंग होती है. लाइक यू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस. मैं बड़ी, इस मामले में बड़ी सॉफ्ट थी, मैं उधार बहुत दे देती थी. तो एक दफा एक मेरे पुराने ऑफिस में मेरे एक छोटे ने मुझे आके समझाया, कहता ये आप हर एक को जो पैसे दे देते, अच्छा, अब वो बिल्कुल रिक्शा की किराया दे दो 500 रुपए, फलाना बस से जा रहे हैं आज, अच्छा 200 रुपए, आपको वो पैसे मांगते हुए भी अच्छा नहीं लगता. सो बॉस हूँ, सीईओ, 500 रुपए और 200 रुपए मांग रही हूँ. बट ये एक्सप्लॉइटेटिव था, बाय द वे, राइट. मेरे छोटे ने मुझे समझाया. और छोटा कौन, मेरा ऑफिस बॉय, जो उस माहौल में ग्रो अप करा था, राइट. उसने कहा मैडम ये तो आके मांगते रहेंगे, हमारे को इसी तरह देती रहेंगी. मैंने कहा ये भी सही बात करे. फिर वो हुआ, आई स्टार्टेड पुटिंग माई फुट डाउन. ठीक है. एंड there are ways to say no, of course. A lot of people don't know how to say a no. I learned to say a no. लाइफ में बहुत लेट जाके सीखा, बट सीख लिया. नाउ आई नो बाउंड्री सेट करके नो कहाँ करना है. तो सही। अच्छा, बस बिस्मा, तुम तो छोटी हो ना, हमारे अच्छा। एक्सपीरियंसेस में भी
हमें पता लग जाता है कौन एक्सप्लॉइटेटिव मोड में आ रहा है, कौन हाँ जेन्युइन है और कौन हाँ। एक्सप्लॉइटेटिव डेट कर रहा है, राइट? थोड़ा तो एक्सपीरियंस भी है, प्लस क्योंकि लाइक यू सेड अक्रॉस सेक्टर्स काम किया, तो हर तरह के लोगों से इंटरेक्शन हुआ है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा एक्सप्लॉइटेशन अब समझ भी आ जाती है, तो प्रिपेयर्ड होते हैं उसके लिए किसको क्या जवाब देना। अच्छा अजरा, ये जो आपने बताया कि अब हमें समझ में आ जाती है, बट इंसान हर वक्त तो अपने बेस्ट पे नहीं होता ना। समटाइम्स आप भी अपनी चैलेंजेस से गुजर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको देखा तो यू आर ऑलवेज हाँ हाई पावर्ड एनर्जेटिक और गो गेटर काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी। मतलब कि अजरा डजंट वेट टू रिस्पॉन्ड, मतलब बट अंडरस्टैंडेबल है ना कि यार हर जगह हर वक्त तो आप ऐसी नहीं होती होंगी, राइट? हर जगह तो आप ऐसी नहीं होती होंगी, एंड दैट इज व्हाट रेजिलियंस इज ऑल्सो अबाउट, कि आप हर वक्त तो बैठे हुए नहीं है कि अगला आएगा तो मैंने मुक्का मारना है, घुसा मारना है, गले लगाना है, क्या करना है। तो ये जो बैलेंस लाइफ में आता है, एंड ये अंडरस्टैंडिंग कि यार आई हैव टू पिक माई बैटल्स वाइजली, ये इसके बारे में बताइए हाउ पीपल कैन एक्चुअली मैनेज एक्सपेक्टेशंस, और साथ साथ अपनी अपने जब आपको जाहिर है आप हाई ड्रिवन आप काम कर रही हैं, टीम्स को लीड कर रही हैं, प्रेशर है, तो आपकी लाइफ में ये रियलाइजेशन आपको कैसे आती है कि यार ये जो प्रेशर है इट्स ड्राइविंग मी नट्स, इट्स ड्राइविंग मी क्रेजी, ये मुझे ओवरवेलम कर रहा है। और बिस्मा, ये मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, ये हम्म। चीजें एक्सपीरियंस के साथ साथ लर्निंग से भी आती हैं। टेड टॉक्स आप सुनते हैं, मोटिवेशन स्पीकर्स को आप सुनते हैं, लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स का, हम भी उड़ाते थे एक जमाने में, ठीक है, बट कोई तो कोई अच्छी बात कर रहा होगा। मेरा अपना स्कूल ऑफ थॉट ये है, इफ आई स्पेंड 30 मिनट्स लिसनिंग टू अ टेड टॉक, मेरे मेरे पास ऐप है टेड टॉक का, राइट, और उसमें टॉपिक्स भी सिलेक्टेड है, मुझे पता है मैंने किस तरह की बातें सुननी है, कौन से स्पीकर्स को सुनना है, उनमें से आप 10 12 15 20% आप रिटेन करते हैं एंड यू इम्प्लीमेंट दैट, राइट? बिल्कुल होता है। मेरी ट्रेनिंग ये है कि अगर कोई मैसेज आता है तो उसको 3 मिनट में जवाब दे दो, एंड पीपल हु नो मी नो आई एम वेरी प्राउड, लाइक जैसे तुमने कहा ना, आई विल ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू ईमेल्स, आई विल ऑलवेज, ठीक है। कल से मुझे मैसेज करा एंड आई फेल्ट सो गिल्टी, मुझे खुद बुरा लग रहा था, बिकॉज कल का दिन, आज का दिन व्हेन आई गेट ऑफ फ्रॉम यू, यू नो, और काम भी होते हैं, कल मेरी मीटिंग्स हैं, परसों मेरी मीटिंग्स, राइट, आई एम लाइक वेयर डू आई फाइंड अ टाइम जिसमें मैं इससे 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा बात कर सकूं। How will this girl feel? It's a very young girl who wrote to me about starting off a project and things like this. And then, before starting off, I told her, Beta, I only have 20 minutes to talk to you today. Point list के मुझसे बात करो, बताओ क्या क्या बात करनी है. And if I cut you, it's not because I'm trying to be rude. I'm trying to bring you back to a professional discussion ताकि तुम्हारा और मेरा टाइम ये रहे, ठीक है? A lot of people who know me know that is my style and I will do it. The idea is to put you on a right professional track. पर्सनल तुमने बातें करनी है, सौंफ खाने की, पान खाने की, ऐसी गाने, गजल, म्यूजिक, वो तुम दूसरा टाइम लो मुझसे. बट इन द डे टाइम व्हेन यू आर टॉकिंग टू मी, व्हेन माय स्केड्यूल इज रियली पैक्ड, सो आई लर्न हाउ टू डू दैट. एंड रेजिलियंस में एक बहुत प्यारी चीज मैंने पढ़ी मेंटल रेजिलियंस में, वो है बिस्मा, द करेज एंड द स्ट्रेंथ टू स्टे सॉफ्ट. आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप सॉफ्ट भी हो सकें. 15 साल पहले मैं ऐसी नहीं थी, आई वॉज अ स्लेव मास्टर. पीपल हु नो मी हम्म। नो आई यूज टू बी लाइक दैट, राइट? बट in the last 10 15 years, gaining experience, working with people, working with different teams, I adapted and I learned. सबसे बड़ी चीज जो होती है ना रेजिलियंस में, वो होती है अडेप्टेबिलिटी. माइंडसेट में क्या है, ग्रोथ माइंडसेट है, अडेप्ट करने का माइंडसेट है. क्या ये सही। आप मानते हैं कि आपके अंदर ये कमजोरी है? अगर ये हम्म। आपने अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन सही किया हुआ है ना, you change towards a better leader, a better manager, a better colleague, a better peer. This is how I did all of this. हम्म। बड़ी challenges थे, but I worked around my way around it. अच्छा कोई बताए ऐसा इंसिडेंट कि जब आपने कि आप दैट हेल्प यू चेंज, मतलब एक चैलेंज आया एंड देन हाँ व्हाट डिड यू डू, एंड किस तरह से फिर उसको हैंडल किया, कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आप बताएं? So, okay, I worked in a public sector organization for 7 years, right? और बहुत बड़ी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन थी. जिंदगी भर प्राइवेट सेक्टर में काम किया है. काम करने का मिजाज प्राइवेट सेक्टर का अलग होता है, और अपनी अपनी पर्सनालिटी भी होती है ना. फास्ट पेस, फास्ट मूविंग एनवायरनमेंट की आदत थी. बिस्मा, यूर अ प्रोफेशनल वुमन योर सेल्फ, कि औरतें जब प्रोफेशनल होती है ना, तो उनके ऊपर एक
अपने ऊपर वो बर्डन ज्यादा समझती हैं, परफेक्शनिज्म और प्रोफेशनलिज्म का। हम भी वो बर्डन लेके चल रहे थे अपनी लाइफ में, whatever। जब आप सरकारी इदारे में काम करने आए तो हम लाइक, ये क्या हो रहा है ये, मतलब टी ब्रेक के तो टी ब्रेक ही चल रहा है। हाँ अच्छा, हाँ हाँ। एवरीथिंग वॉज, कल हो जाएगी ना, जल्दी क्या है। माय गॉड बिस्मा, यू हैव नो आइडिया, लिटरली मैंने चीखा चिल्लाया है लोगों पे। एंड देन दे सेड, हु केयर्स अ डैम, हमारी तो सरकारी नौकरी है, ये चीख ले चिल्ला ले, हमें क्या फर्क पड़ता है, मैं निकाल थोड़ी सकती, दे वर राइट, मैंने निकाल नहीं सकती थी। 50-50 शो कॉजेस निकलते, इंक्वायरी कमिटीज बैठती, 2 साल तक इंक्वायरियां चलती, उसके बाद फिर रिटायर होकर चले जाती। तो मैं तो अपनी फ्रस्ट्रेशन में अपनी मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज कर रही थी उनके चक्कर में, राइट। अल्टीमेटली, एंड दिस इज व्हाट इट टॉट मी, टू गेट द वर्क डन थ्रू पीपल। आप उनके जैसे ना हो जाओ, बट उनको समझो, उनके उनके एटीट्यूड, बिहेवियर, वो इतने, लाइक आई सेड, अडेप्टेबिलिटी नहीं है, पक्के हो गए हैं ना, 25 साल से उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं। पूरे ऑर्गेनाइजेशन का माहौल ये है। एट अ वेरी यंग एज आई लर्न टू थिंग्स, हम्म। either you are too fast or the organization is slow, the organization is slow and you are fast। वो बैलेंस क्रिएट करना तो पर्सनल लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के चैलेंजेस नहीं थे बिस्मा, बट प्रोफेशनल लाइफ में आए हैं। और उसमें फिर क्या चीज काम करी, अडेप्टेबिलिटी प्लस सपोर्ट। कुछ मेंटोर मिल गए उसी सेक्टर में, जिन्होंने कहा भाई ये सरकारी है, ये इसी तरह काम करते हैं, अपनी जान मत जलाओ, अपनी प्रोडक्टिविटी और अपने काम को और अपने टाइम को उसी तरह कैरी करो। वो मेरे लिए बहुत आई ओपनिंग एक्सपीरियंस था, और उस एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत चीजें समझाई। और अभी भी मैं स्लो किसी को काम करते देखती हूँ, मुझे बहुत उलझन होती है। हाँ मैं हाँ। कहती हूँ काम खत्म कब होगा, इफ दिस इज द वे पीपल आर। बट अब मैं, आई टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स, डोंट थिंक अबाउट इट, बाहर निकलती हूँ, थोड़ा टीवी देखती हूँ, वापस आके कहती हूँ ओके लेट्स स्टार्ट अगेन। अब मैंने ये करना शुरू कर दिया है। तो जब आप when you think of resilience, do you take it as bouncing back or you are growing through what you go through? मतलब जो कुछ हो रहा है जिंदगी में उससे आप ग्रो करते हैं, या resilience आपके लिए है कि गिर के उठना जो है वो resilience है? अच्छा, इसका एग्जाम्पल इस तरह लो बिस्मा, मैं एक बॉल थ्रो करती हूँ और वो बॉल बाउंस होके हाँ मेरे हाथ में हाँ आती है, हाँ। करेक्ट, दिस इज बाउंसिंग। सही। ओके, थिंक ऑफ इट एज अ ट्री। रिजिलियंस कब आता है, जब आपकी लाइफ में कोई स्टॉर्म आता है, कोई ऐसा हादसा आता है, कोई चाहे प्रोफेशनल चाहे पर्सनल है, थिंक ऑफ योर सेल्फ, थिंक ऑफ अ ट्री जो एक स्टॉर्म में गिर गया है। द ट्री डज नॉट बाउंस बैक, करेक्ट, बल्कि द ट्री ग्रोज स्टॉर्म के बाद, इफ द ट्री बिल्कुल नहीं खत्म हो गया, देन द ट्री comes back with new saplings, with new leaves, with new stems, with new, it's a whole new tree altogether. That is resilience. It's not bouncing back. अच्छा। It is growing back. बॉल वाला मिसाल नहीं है, झाड़ वाला आपके पीछे भी लगा हुआ है ना ये, यू हैव दिस हाँ। प्लांट बिहाइंड यू, राइट। ग्रोथ की मिसाल, resilience is growth, resilience is not bouncing। मेरे लिए इट्स नॉट, फॉर मी इट्स सही ग्रोथ, कुछ लोगों के लिए बाउंस बैक होगा, मेरे लिए इट्स ग्रोथ। सही सही, मैं यही पूछने वाली थी। मेरा नेक्स्ट सवाल भी यही था कि अच्छा, तो फिर बिटरनेस जो आ जाती है, तो आपने वही बता दिया उसको, आपने कहा कि वो ग्रो करने को, आपने कहा झाड़ जो लगा है उससे बाहर निकलने को। अच्छा मुझे बताएं कि ज्यादा एज वुमेन हम कहाँ एक्सप्लॉइट होते हैं? डू वी गेट एक्सप्लॉइटेड एट होम और एट वर्क प्लेसेस? वेयर डू वी गेट एक्सप्लॉइटेड? You can get exploited at all places, ओके। ठीक है। ऑब्वियसली फैमिलीज, क्योंकि एक रिलेशनशिप होती है, ब्लड होता है, जॉइंट्स होते हैं, आप साथ रह रहे होते हो, वहां पे भी अगर लोग मुझे कह रहे हैं कि फैमिलीज में आप एक्सप्लॉइट नहीं होते, आई विल नॉट बिलीव इट। होती हैं फैमिलीज में भी एक्सप्लॉइटेशंस, राइट। आपके तो पाकिस्तानी ड्रामे उसके ऊपर भरे हुए होते हैं, आपका पूरा मीडिया उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, राइट। सो पीपल इफ दे से वी आर नॉट एक्सप्लॉइटेड, वो बेचारे उसको एडमिट नहीं करते कि ये एक्सप्लॉइटेशन है उनके लिए, तो मतलब वो डिनाइल में होते हैं ना कि घर वाले क्यों हमें एक्सप्लॉइट करेंगे। हम्म। ओके, दे माइट नॉट बी सेल्फिश ऑल द टाइम, लेकिन सेल्फ सेंटर्ड तो हो सकते हैं ना, हमारा अपना मतलब है, हमारा अपना काम है, तो हम इसको बेहतर करते हैं। प्रोफेशनली यस, बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता है, हम उसको डिफरेंट नाम दे देते हैं, हम उसको प्रोफेशनल राइवलरी एट टाइम्स कह देते हैं, प्रोफेशनल जेलसी को हम थोड़ा सा दूर रखे, प्रोफेशनल राइवलरी, इट्स ऑल, इट्स वर्ड गेम्स। तो एक्सप्लॉइटेशन
दोनों तरफ है. इट्स हाउ यू इवेल्युएट द सिचुएशन. एंड अगर आपके अंदर वो नेगेटिविटी है, जैसे यू डिसाइड कि ये एक्सप्लॉइटेशन है, क्योंकि आप पहले उस इंसिडेंसेस से गुजर रहे होते, तो आप कहते हो, "ओ भाई, मैं तो एक्सप्लॉइट हो रही हूँ." इट माइट नॉट नेसेसरीली बी एक्सप्लॉइटेशन. इट माइट बी द वे ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर उसको इस किस्म का हो जाता है. एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करती थी, वो प्राइड करते थे कि जी, जिम भी इधर ही है, और सलोन भी इधर ही है, और फलाना भी इधर है, और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी है यहीं पे. और हमारे लोग तो 17-18 घंटे काम करते हैं. हम्म। To them it was not exploitation. To हम्म। me it was labor laws का तो जो बेड़ा गर्क था वो था. It was exploiting people क्योंकि they knew इनकी पर्सनल जरूरत ये सैलरी है, इनके घर इससे चलते हैं. एंड दिस वाज एक्सप्लॉइटेशन, बिकॉज उसकी वजह से बहुत लोगों का मेंटली नहीं, फिजिकल स्टेट भी बहुत, मैंने डिटेरियोरेट होते देखा है उस तरह की सही। ऑर्गेनाइजेशन. सही। सो दोनों एक्सप्लॉइटेशन होते हैं. हाँ, guilty as charged. I mean, when I was an employee, I think I took pride in lot of these things, saying कि जी मैं तो लेट नाइट काम करती हूँ, और मैं जो है क्या नाम है ऑफ डेज पे भी काम करती हूँ. अच्छा, एक चीज होती है कि आपको काम करने का मजा आता है, चस्का होता है, बट यू डोंट रियलाइज दैट दैट चस्का मजा वो आप अगले के लिए कितना प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं. एंड देन वहां पे you have either somebody in your organization, your manager or HR needs to be emotionally intelligent and understand these things. ये मैंने अपने जब करियर का स्टार्ट किया ना, तो वो जब मुझे, अच्छा मैंने नया नया स्टार्ट किया था, when you're young, तो आपको इतना मसला नहीं होता, और आपको एटलीस्ट यू डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि चीजें इतनी हिट नहीं कर रही होती ना. अभी आप ब्रेड विनर नहीं होते या कंट्रीब्यूटिंग मेंबर्स नहीं होते, यानी पॉजिटिविटी आपके अंदर बहुत होती है, राइट? तो जब मुझे ये कहा जाता था ना कि आपने घर नहीं चलाना, तो मेरे दिल में जुबान पे लफ्ज तो होता था कि यार फिर क्वालिफिकेशन इक्वल नहीं मांगो, ठीक है, लेकिन मैं बोल नहीं पाती थी, क्योंकि ये आई थिंक ये पर्सनालिटीज के भी इशू होते हैं कि आप यू कांट स्पीक अप, यू डोंट नो व्हाट इज द राइट वे टू स्पीक अप. एक चीज और जो हम अपने कल्चर से सीखते हैं, एंड मैं इसकी ज्यादा विक्टिम रही, और बहुत सारी खवातीन होती हैं, मर्द भी होते हैं, दैट व्हेन वी से थिंग्स लाइक कि यार आपने मुझे एक बात बुरी बोली, आपने एक बात बोली मुझे बुरी लगी, एंड आई कीप अप अ डिसेंट स्माइलिंग फेस, आई डोंट शो माई इमोशंस, ठीक है. उसकी वजह से समटाइम्स पीपल इंटरप्रेट कि आपको शायद आप निहायती नालायक हैं, आपको पता ही नहीं है, और यहाँ ये कि वीक पर्सनालिटी है, ठीक है. ये मैंने कल्चर, अपने देसी कल्चर में बहुत देखा है कि व्हेन यू डोंट स्पीक अप, पीपल थिंक दैट यू आर डम्ब, ठीक है. सो ये मुझे बताइए कि जब आप बर्नआउट से गुजर रहे होते हैं, या जब आप एक इमोशनल एक ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, तो स्टेइंग स्ट्रांग का मतलब क्या होता है? लाइक व्हाट आई हैव डिस्क्राइब, दैट इज स्टेइंग स्ट्रांग. वो रेजिलियंस क्या होती है उस वक्त? अच्छा, तो बिस्वा, एक तो ये आप जैसे लोगों का कसूर है, आप लोगों ने खराब किया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन को. ये मैं सबसे पहले हम आपको ये ठीक हो बता, गए थे, मैं ठीक हो गई थी, मैं ठीक हो गई थी. ये तो आई नीड टू से दिस, बिकॉज मैंने ये बहुत सुना है. ओके. हाँ. आई यूज टू कम बैक फ्रॉम वर्क, 7, 7:30 बज जाते थे तुम्हारी तरह, ठीक है. इवन व्हेन आई वाज मच ओल्डर देन यू, एंड माय डैड हु यूज्ड टू लिव विद मी, ही यूज्ड टू से, बेटा कौन से सरकारी इदारे में लोग 7, 7:30 बजे तक काम हम्म. करते हैं, राइट? और फिर मुझे आगे से सुनना पड़ता था, इदारे का मसला नहीं है, तुम्हारा मसला है. सो इट्स पीपल लाइक अस. अच्छा, हम्म. हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट, इट्स नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ. जो बिल्कुल. हम कहते हैं ना, ओ माय गॉड, हम बड़े, एक जमाने में हमें बड़ा सिखाया जाता था, इंटरव्यू में जाके बोलो, कोई बोले ना तुम्हारी नेगेटिव वर्ड क्या है, तो बोलो हाँ. आई एम अ वर्कोहॉलिक. नाउ दैट इज नॉट कंसिडर्ड वेरी पॉजिटिव. लाइक यू सेड, व्हाट इज द इम्पैक्ट दैट इज लीव्स, और व्हाट इज द प्रेशर इट लीव्स. तुम्हारे और मेरे और सबके मैनेजर्स इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते. वो आते हैं, काम करते हैं, उसकी तनख्वाह लेते हैं, घर चले जाते हैं. उनको पता होता है बाय द बुक, हमने एचआर में ये करना है, ओडी में ये करना है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट में हमने ये इंटरवेंशन करना है, पीरियड. दे आर नॉट इमोशनली इंटेलिजेंस. ग्रीवियंस मैकेनिज्म्स बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में पेपर पे तो होते हैं, बट तुम मुझे बताओ कितनी ऑर्गेनाइजेशंस प्रैक्टिस करती हैं ग्रीवियंस मैकेनिज्म्स या व्हाटएवर, राइट? सो सेकेंडली, विद प्रोफेशनल वुमेन हमें बड़ा गिल्ट होता है. किस किस्म का गिल्ट होता है? प्रोफेशनली हमने compete करना है और अपना मेडल शो करना है. पैरेलल में हमने वो सब भी करना है जिसके लिए वी आर raised up to be a good mom, to be a good sister, to be a good wife, to run the household.
एज वुमेन हम बहुत डबल प्रेशर्स में चल रहे होते हैं, राइट? दैट इज द रीजन हमारे अंदर वो कहते हैं ना, इम्पोस्टर सिंड्रोम बड़ा सेट हो जाता है। अगर आप किसी को पलट के कोई जवाब दे रहे हैं, ओ माय गॉड, एम आई एम आई ओके टू बी आंसरिंग बैक दिस वे, तो खवातीन में इम्पोस्टर सिंड्रोम भी बहुत ज्यादा होता है। ओ माय गॉड, अगर मैं ये बात बोलूंगी तो उनको बुरा तो नहीं लग जाएगा, या अगर मैं ये बात बोलूंगी, हाउ आर पीपल गोइंग टू लुक एट मी। तो ये जो इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है ना, ये हमारे रेजिलियंट है हम, लेकिन अंदर ही अंदर हमें खा के उसको कर्ब कर देता है। तो आई ऑलवेज टेल यंग पीपल लाइक योर सेल्फ एंड अ लॉट ऑफ ओल्डर पीपल ऑल्सो, फेसबुक की सीईओ होती थी शेरिल सैंडबर्ग, उनकी एक बुक थी लीनन, I have lived by the mantra, and she talks about the type of issues as an American woman she had. And believe me, जब मैंने वो book पढ़ी ना, they were so close to the problems we have as Pakistani or Asian women. Okay, so imposter syndrome, तो between you and me, people like us, we need to speak up. Yes, there is always a selection of words. We do those words. We know, इसीलिए कहते हैं ना, बोलने से पहले सोचो। वर्ड्स का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स के सिलेक्शन के साथ साथ आपकी टोन, आपकी डिलीवरी, दैट इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, डज इट एक्चुअली मैच व्हाट यू इमोशनली वांट टू से? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू से इट। एक टाइम आता है लाइफ में, आप कहते हो आई केयर टू शूट्स, जिसको जो समझना है समझे। मेरी एज में प्रॉब्लली मेरे साथ और मेरे एक्सपीरियंस में ये हो जाता है आई केयर लेस टाइप ऑफ एटीट्यूड, राइट? But not everybody should have them and should not carry it and should not do it. Okay, so there is selection of words, situation, how to deliver those words, but speak up. Lean में यही बात है, speak up, find a place at the table, no imposter syndromes. This is very important. सही। आपने जैसे हाई पावर टीम्स लीड की हैं और आपने वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को भी आपने जो है मतलब मेंटोर किया है। सो हाउ डिड यू कल्टिवेट इमोशनल बैलेंस, स्पेशली व्हेन यू एक्सपेक्टेड टू हैव इट टुगेदर, इज ऑलवेज हैव इट टुगेदर, मतलब अंडर कंट्रोल रखना है। वुमेन हैज टू वर्क ट्वाइस एज मेन टू हैव अ प्लेस एंड पोजिशन। सो हाउ डिड यू क्रिएट दैट बैलेंस? तुमने कभी रोटी पकाई है घर पे? क्यों यार, पकाइए। हाँ। ओके, कभी हाँ। जलाई है, जान के या हाँ, तो अनजान के? जलती तो जाहिर है, क्यों नहीं जलाई है। क्या होता है उसके बाद घर पे? ज- कोई क्या, जली हुई आई वॉन्ट रोटी टू, होती है। ओके, व्हाई डू वी नीड टू कीप इट टुगेदर ऑल द टाइम? हाँ, हम परफेक्शन क्यों, हमने क्यों लोगों को ये कह दिया हम परफेक्ट हो सकते हैं? बिकॉज वी रोल डोंट मॉडल्स हैव टू हमारे बी ऐसे थे ना। परफेक्ट। आप मुझे बताएं, हमारे रोल मॉडल्स ऐसे नहीं थे, हमारी अम्माएं ऐसी नहीं थी, नानियां ऐसी नहीं थी। आप, अगर अगर वो ऐसी थी, तो हम तो एक लर्निंग और अडेप्टेबिलिटी की साइकिल से गुजर रहे हैं ना। हम्म हमारी अम्मियों के जमाने में तो माइक्रोवेव ovens भी नहीं होते थे। हम्म आई हम्म रिमेम्बर ग्रोइंग अप एंड देयर यूज्ड टू बी दिस बिग डिबेट इन माय हाउस व्हेन आई वाज, व्हेन माय फादर टॉट मी टू कुक, बाय द वे, नॉट माय मदर। तो जब अब्बू ने खाना पकाना सिखाया, तो प्रेशर कुकर नहीं हो सकता था। नहीं नहीं बेटा, इसमें खाने का जायका नहीं आता, फलाना नहीं ठिकाना नहीं। सिखा दिया, अब्बू ऑफिस चले गए, हमने प्रेशर कुकर में सब डाला और पका दिया। उसके बाद शाम को अब्बू ने कहा, देखा कितना अच्छा पका है, हमने तुम्हें कहा था ना प्रेशर कुकर में नहीं पकाना है। अडेप्टेबिलिटी, आई एम सॉरी अब्बू, मेरे पास टाइम नहीं है आपके वाला कि मैं 2 घंटे गोश्त भून रही हूँ, व्हाटएवर। सो बिस्मा, एक तो इस चीज से ऑल द यंग वुमेन एंड ओल्डर वुमेन नीड टू गेट आउट ऑफ लेट्स होल्ड इट ऑल टुगेदर, स्क्रू इट। नहीं होल्ड टुगेदर हो रहा है तो फॉरगेट इट, दैट्स ओके। वी आर दैट्स ओके। ह्यूमन बीइंग्स, औरत ओके। से ज्यादा हम ह्यूमन बीइंग है। एंटरप्रेन्योरशिप का अभी मैंने एक प्रोग्राम अभी मैंने कंक्लूड किया, लर्न टू अर्न का, माशाल्लाह बहुत अच्छा एक प्रोग्राम था। अच्छा। बहुत सारी उसमें खवातीन आती थी। बिस्मा, तुम्हें पता है, हाफ वे थ्रू द सेशंस, this is something that I've never done previously in an entrepreneurship session, because मैं women led entrepreneurship की बात कर रही थी। I spend 1 hour on work life balance. हम्म। Okay, हम वर्क लाइफ बैलेंस की सिर्फ प्रोफेशनल खवातीन के साथ बात करते हैं। व्हाट अबाउट वुमेन हु आर एंटरप्रेन्योर्स? उनके ऊपर कितने प्रेशर्स होते हैं काम करने के, हाँ एंड दे आर हाँ। सपोज्ड टू होल्ड इट ऑल टुगेदर। नो माय फ्रेंड, यू कैन नॉट होल्ड इट ऑल टुगेदर। आप खाना भी पका रहे हैं, अपना काम भी देख रहे हैं, बच्चों को स्कूल से पिक ड्रॉप भी करें, कारी साहब आ रहे हैं तो आप उनको भी देख रहे हैं। बच्चे के अगर मैथ्स में स्कोर कम आ जाता है तो आपको बातें सुननी पड़ती है।
भाड़ में गया. You cannot hold it all together all the time, and that is perfectly okay. लेकिन अजरा, फिर ये एक्सेलेंस कहाँ से आती है? एक्सेलेंस किसे कहते हैं फिर हम? मैं तो एक्सेलेंस में बिलीव ही नहीं करती, ऑनेस्टली स्पीकिंग. ठीक है, मैं परफेक्शनिज्म में बिलीव ही नहीं करती. नहीं यस, नहीं, आई वांट इट. मैं सॉरी सॉरी, आई डोंट वांट टू रोल मॉडल इट. हाँ नहीं नहीं, सॉरी, मैं परफेक्शनिज्म की बात नहीं कर रही, मैं एक्सेलेंस की बात कर रही हूँ। आप आपके बेंचमार्क्स जो होते हैं ना, आपका हाँ अपना काम होता है और उस काम से बेहतरी होती है. अभी मैं किसी को मेंटोर कर रही थी, दिन में एक हाँ। मेरा मेंटरिंग सेशन चल रहा था एक खातून के साथ. वो एक प्रोग्राम में है, वहां से उनको वो शी इज बीन शॉर्टलिस्टेड एज वन ऑफ द टॉप कैंडिडेट्स. और मैं उसको यही कही थी, मैंने कहा यार, तुम्हारे पास तुमने कोई ट्रेंड एनालिसिस किया है कि सितंबर में मेरा ये माल था जो गया, अक्टूबर में ही था, नवंबर में ही था. मैंने कहा तुम्हारे जो ट्रेंड्स है ना, यू कैन नॉट गो एंड टॉक अबाउट सना सफीना और बच्चा पार्टीज और वटेवर. अपने आप से मैच करके अपने आप को इम्प्रूव करने की हम बात. यस, एब्सोल्युटली, इट्स गुड टू हैव अ एब्सोल्युटली, मार्केट कंपटीशन इन माइंड, एब्सोल्युटली। लेकिन आप एक्सलेंट और परफेक्शन की बाउंड्री में फंस के, जो आपकी अपने वो उस प्रेशर में आपके अपने सारे डिलीवरेबल्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, और आप परफेक्ट बनने के चक्कर में यू जस्ट लूज इट. यू लूज योर हेल्थ, यू लूज योर मेंटल वेलबींग. आप रिलेशनशिप्स अपने खराब करें, स्पाउस से, भाई बहनों से, अम्मी अब्बा से झगड़े चल रहे होते हैं आपके, जस्ट बिकॉज आपके जहन में ये चीज आ गई, आई नीड टू बी परफेक्ट. You do not need to be perfect. You do not need to hold things together. At times, we need to let things go with a natural flow. और वो अल्लाह का एक मैकेनिज्म होता है नेचुरल फ्लो का. इंसान अपनी पूरी एफर्ट करता है. मैं ये नहीं कह रही हूँ आप एफर्ट नहीं कर रहे, सुकून से बैठ जाएं. इस्तिखारा ये कह रहे हैं तो चलो बस इस्तिखारे में आ गया अल्लाह ही देखेगा इसको. नो नो नो, आप अपनी एफर्ट पूरी लगाओगे, हम्म अल्लाह से मशवरा करोगे आप इस्तिखारे के चक्कर में, राइट. हम्म। बट प्लीज, मैं लोगों को जानती हूँ जो परफेक्शन के चक्कर में एग्जीक्यूशन कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं. सही। ओके, एग्जीक्यूशन कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, और एग्जीक्यूशन एक्सीलेंट नहीं होना चाहिए. एग्जीक्यूशन शुड बी बेटर देन व्हाट यू डिड लास्ट टाइम, पीरियड. अपने सही। आप को बेंचमार्क अगेन रखें. ग्रोथ। यू डोंट नीड कंपटीशन. एब्सोल्युटली, लाइक ग्रोथ। जो मौजूदा ग्रोथ, मसाइल है ग्रोथ. उसमें बेस्ट आपने करके दिया ईमानदारी के साथ। यस. आपने बार बार वुमेन मेंटोर्स की बात की कि आपने वुमेन्स को, जो फाउंडर्स हैं, उनको मेंटोर किया है। क्या रिकरिंग मेंटल और इमोशनल बैरियर्स डू यू सी इन वुमेन फाउंडर्स, एंड हाउ कैन दे बिल्ड इन अ रेजिलियंस? सबसे पहले तो गिल्ट होता है. अच्छा। ओके, और गिल्ट ये होता है, मेरे इस काम की वजह से मेरा घर तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है. हाँ। सबसे पहला गिल्ट तो ये होता है. ठीक है, मेरे इस काम की वजह से अगर आज मेरे सालन में टेस्ट नहीं है, लेट्स से आई एम नॉट कुकिंग बट आई हैव अ कुक, और आज मेरे कुक ने से ये प्रॉब्लली क्योंकि मैंने उसको प्रॉपर टाइम नहीं दिया समझाने के लिए या बताने के लिए क्या कहना है. ठीक है, सो द फर्स्ट बैलेंस यू नीड टू नो इज से I can do it equally well, and now because I want to do it, I will do it until it's, देखो, बिस्मा लाइफ में एक टाइम आता है when you decide to pull the plug. This is also a big decision, and this is also your resilience. लाइफ में टाइम आता है ना जब आप कहते हैं this is done, and there is a time, हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं कि जहाँ मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू कट हो जाए, pull the plug. We don't need to do it. इसमें भी बड़ी हिम्मत चाहिए to pull the plug and जी। sit back. जी। एंड ठीक है, और ये मैंने देखा है कोविड के दिनों में बिजनेसेस ने ये किया है. ठीक है, दे सेड लेट्स टेक अ स्टेप बैक, लेट्स स्ट्रेटेजाइज कि नए सिरे से क्या करना है. खवातीन के साथ ये प्रॉब्लम इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि खवातीन के साथ हमने अपने ऊपर प्रेशर्स, एक तो सोसाइटी के बड़े प्रेशर्स होते हैं हमारे ऊपर, फैमिली है, प्रोफेशन है, बैलेंस है, टेकिंग केयर ऑफ लोड्स ऑफ अदर थिंग्स, जो कि बिकॉज women are known to be multitaskers. और माशाल्लाह हमने प्रूव भी कर दिया है ना, खुद ही अपने आप को रगड़े दे देके कि वी आर मल्टीटास्कर्स. ओके, उसकी वजह से दैट्स द फर्स्ट बैलेंस आई टेल पीपल इज, इवन इन एन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, डिसाइड कर लो एंटरप्रेन्योर होना ही नहीं होना है. पहले तो ये हम्म डिसाइड कर. हम्म नंबर टू, जरूरी नहीं हो कि एंटरप्रेन्योर वही है जो बिजनेस स्टार्ट करे. आप इवन सोशल एंटरप्राइज, हाउ एल्स कैन यू बी एंटरप्रेन्योरियल. एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है? रिस्क टेकिंग होती है, मैक्सिमाइजिंग एफर्ट्स एंड रेवेन्यूज होता है, राइट. ये तो आप काम में भी कर सकते हो ना. आप अपना जो, अगर आपके कोई प्रोफेशनल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, डॉक्टर है, टीचर है, व्हाटएवर, राइट, व्हाई कांट यू ब्रिंग द ट्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप टू योर प्रोफेशन आल्सो, जिसमें रिस्क टेकिंग होता है, इवैल्यूएशन होता है, बिजनेस असेसमेंट होता है, लीन कैनवसेस होते हैं.
we can easily do it there, right? You do not. So first thing, decide entrepreneur बनना है नहीं बनना है. Two, वर्क लाइफ, वर्क रेडीनेस में जाना है, कौन सा काम करना है, उसमें एंटरप्रेन्योरियल कौन सी कैपेबिलिटीज लानी है. थ्री, हाउ डू वी बैलेंस. तो बिस्वा इन सब चीजों में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बताऊं, हम्म। हमारे अपने पास अपने लिए टाइम नहीं होता जी। है. ओके, आई नीड टू गो फॉर अ वॉक, आई एम सॉरी, रात के खाने का टाइम हो गया है, दिन में सुबह मैं उठ नहीं सकती क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना है. व्हेन डू आई कंप्लीट माई 6,000 स्टेप्स टू 10,000 स्टेप्स अ डे. ओके, अच्छा जी, ये नहीं, ओ माय गॉड आई नीडेड टू गो फॉर अ मैनिक्योर पेडिक्योर व्हाटएवर, आई एम सॉरी इस वीक नहीं जा सकती क्योंकि इस वीक फलानी जगह पे ढिकानी जगह पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये घर में क्या हो रहा है, फूमिगेशन हो रहा है या व्हाटएवर, राइट? हम्म। हैज अ मेल मेंबर इन योर फैमिली एवर मेड दोस सैक्रिफाइसेस? नो. हम्म। अजरा, आपने ये बात बोली दैट, देखिए मेल्स क्यों तो नहीं शायद इतना कॉम्प्रोमाइज करते, आई थिंक वो भी करते हैं, बट आई पर्सनली फील कि दैट दे डोंट हैव दैट गिल्ट. डू यू अग्री कि हम जितना गिल्ट हमारे अंदर होता है शायद मेल्स के अंदर नहीं होती वो चीज? ट्रू दैट. बिल्कुल यही तो मैं कह रही हूँ, हमारे अंदर गिल्ट का एलिमेंट बहुत ज्यादा है. मे बी बिकॉज एक तो अल्लाह ने हमें बनाया भी थोड़ा सा वल्नरेबल है, ठीक है. उसके अलावा आप देखिए उनका एटीट्यूड तो होता है कि अच्छा हाँ ठीक है यार, हमने क्यों, और थोड़ा सा गिल्टी हम इसलिए भी हमें होना चाहिए कि हमने उनकी आदतें भी बहुत खराब की हुई हम्म। हैं. हम्म। ओके, वी नीड, हमने अपने ऊपर इतना सब कुछ ले लिया है ना बिस्मा, कि एंड वी आर हैप्पी डूइंग इट. हम्म। ठीक है ना, आप 3 दिन काम दे दो अपने घर के किसी मेल मेंबर को जो आप करते हो, उसमें से 10% भी दे दो, मैं गारंटी करती हूँ 1% होंगे उनमें से, हम्म। 9% वो भी नहीं होंगे. तो हमने खुद ये भी चीज कर दी है ना, हमने खुद बिगाड़ा हुआ है बहुत ज्यादा ये हम्म। हरकतें कर कर. और हम्म। हमने बड़ी, पाकिस्तान में तो एटलीस्ट ये बड़ी जेंडर सेग्रीगेशन है कि ये काम मर्दों के हैं और ये काम हम्म। औरतों के हैं. हम्म। ये भी बड़ा जेंडर सेग्रीगेशन है ना. तो इसकी हम्म। वजह से वो सोसाइटल प्रॉब्लम्स में, ओ माय गॉड, अगर आपके शौहर ने कभी आपके साथ आके बर्तन धोते में ड्राई कर दिए या कपड़े निकाल के वॉशिंग मशीन में डाल दिए, आपका कोई बड़ा देख ले तो इट्स लाइक, हुआड़ो, शर्म नहीं आती है, शोहर से ऐसे का. हम्म। सो ये हमारी सेग्रीगेशन की वजह से भी ना हमारा गिल्ट थोड़ा, अच्छा अंदर से गिल्ट ना हो तो सुनाने वाले बहुत आ जाते हैं गिल्ट हमें. हम्म। सो माशाल्लाह, ये जो जी। कुछ है फैमिलीज के साथ जी। कोई जी। चीज जी, भी, तो बिल्कुल जी आप सही कह बिल्कुल रही है हैं. ये चीज. अभी आप जो ये बात कही थी ना, मैं सोच रही थी कि अच्छा, अगर ऐसी बात है कि मर्दों को गिल्ट नहीं होता और ये होता है, बट दे ऑल्सो टेक टाइम, मुझे एक चीज समझ में ये आई दैट आई थिंक मेन प्रायोरिटाइज बेटर. ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे वो गाड़ी चला रहा है तो उस वक्त, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि ना, हम जैसे हम बात कर रहे थे कि आपने कहा ना कि ये क्यों हमें कीड़ा है कि हैविंग इट ऑल टुगेदर. सो मैं ये सोच रही थी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें यू हैव टू बी परफेक्ट, यू हैव टू बी ऑन योर टॉप ऑफ योर गेम, क्योंकि उसमें जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत बड़ा आ जाता है, राइट? तो उससे जब हम ये मेल और फीमेल की गिल्ट की बात कर रहे थे, देन आई रियलाइज मे बी इट्स बिकॉज दैट दे प्रायोरिटाइज अ लॉट. अगर वो जो है गाड़ी चला रहा है तो उस वक्त वो आपको चुप करा देगा ये कह के कि भाई अभी चुप कर जाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा, खुद भी मरोगे, अगले को भी मरोगे, ठीक है ना? सही है. एंड हम अगर वो आपने, क्योंकि अब एग्जाम्पल दी थी तवे की और रोटी पकाने की, तो अगर वो आजकल वो रमज़ानों में ना मजाक चलता था कि हाथ जोड़े पकोड़े जल जाएंगे. सो लिटरली हम उस लेवल पे भी हम अपने आप को बर्दाश्त कर रहे होते, बट लिटरली ऐसा होता नहीं है. मतलब आपका दिल चाह रहा होता है उस वक्त कुछ चिमटा ही अगले को लगा दें. बट आई थिंक प्रायोरिटी का गेम बहुत ज़रूरी है. आई हैव सफर्ड फ्रॉम मेंटल फॉग. एंड एक चीज़ होती है ना कि आपकी अपनी पर्सनालिटी में होता है कि यार आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग, ठीक है. एक होता है, एक कुछ लोगों को कीड़ा मसला होता है कि यार ये काम भी मजे का है, ये भी मजे का है, और वो जब आपको करने को भी मिल रहा होता है ना, बट एट वन पॉइंट यू फील लॉस्ट, क्योंकि जाहिर है हर चीज तो यू कांट कीप इट ऑल टुगेदर, कुछ ना कुछ तो स्लिप होता ही होता है. और रिजिलियंस मुझे जब समझ में आई, जब मैं एक दिन, आई वॉज वेरी यंग, मतलब मैं अपनी 25 एज में थी, और मैंने देखा कि मैं लैपटॉप देख रही हूँ, तुम मुझे अभी भी यंग हो. चले यंगर देन आई एम राइट नाउ. तो मैंने देखा मेरी आंखों का कि धुंधलापन आ रहा है, तो उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि यार मेरी कहाँ की है, अपनी नज़र कहाँ बर्बाद की, बाल कहाँ बर्बाद किए. तो बाद में चीज़ समझ में आती है. और जो मैंने आपसे बात की ना कि ये मुस्कुराते रहना मुश्किल वक्त में एंड कीपिंग इट ऑल टुगेदर, हाउ डू यू सेपरेट रिजिलियंस फ्रॉम टॉक्सिक पॉजिटिविटी, इस पे थोड़ा बताएं जरा. अच्छा तुम्हें पता है वर्क कल्चर में, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू टॉक अबाउट.
आप वर्क कल्चर में टॉक्सिक पॉजिटिविटी ये होती है कि किसी ने कोई अच्छा काम किया है और एज अ बॉस या एज अ कुलीग मैं अच्छे काम पे भी थप्पड़ मार सकती हूँ। कैसे? हम्म। आई एम लाइक, हाँ जी, पॉजिटिव काम तो है लेकिन ये तो कोई और भी कर सकता था। हाँ जी, बहुत अच्छा काम है लेकिन कौन सा तीर मारा है तुमने? ये तो सारी चैट हाँ। जीपीटी से चीजें जनरेट हो जाती हैं, एआई से हो जाती हैं। टॉक्सिक पॉजिटिविटी जो होती है ना, वो डिसमिसल और डिनायल की तरफ लेके जाती है। और वो ही होता है, जो लोग डिसमिस करते हैं और जो चीज डिनाई करते हैं, ये टर्म अब कॉर्पोरेट्स में आ गया है कि जी दीज पीपल आर टॉक्सिक पॉजिटिव। रेजिलियंस इससे किस तरह डिफरेंट होता है? रेजिलियंस इमोशंस को बैलेंस करके चलता है और ह्यूमन साइड को बैलेंस करके चलता है। ओके, हम्म। आप किसी को अप्रिशिएट ना करें लेकिन उसको डिसमिस और डिनाई भी नहीं करें। ये हम्म। डिफरेंस होता है टॉक्सिक पॉजिटिविटी के अंदर और रेजिलियंस के अंदर के। अच्छी चीज पे भी चमाट मार दें, हाँ हाँ ओके, हाँ। जस्ट बिकॉज आपकी आदत है, एंड दैट्स नॉट समथिंग वेरी काइंड बाय द। हम्म। सो दिस इज इट। ये आजकल कॉर्पोरेट्स में बहुत कॉमन ऑर्गेनाइजेशन लिंगो हो गया है। आई एम हम्म। ग्लैड यू ब्रॉट इट अप। हाँ, ये जो हम घर में सुनते हैं ना कि सारा दिन घर में रहती हो तो क्या करती हो, और ये सारे काम के, ये तो इसी का काम था करना, किया है तो एहसान किया है क्या करना, तो अपना काम अच्छे तरीके से किया तो अब इस पे रिवॉर्ड दो। जैसे हमारे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ होता था ना, तो उसमें कभी कभी हम इस तरह के सवाल भी रेस करते थे कि आपको अपना अच्छा काम करने के लिए अब हम रिवॉर्ड दें जिसके लिए आपको पे कर रहे हैं। तो ये चीजें मतलब आई मीन कहीं ना कहीं लॉजिक होती है, बट आपको बैलेंस करना पड़ता है, लाइक यू सेड कि ये डिसमिसल नहीं होना चाहिए। जी एक हार्ड वर्क को आप डिसमिस ना कर सकें। आपके काम में, मैं आपकी जो प्रोफाइल में देख रही थी, डेटा है और एनालिटिक्स है और डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग है आपके उसके अंदर, बट देन हाउ डू यू, लेकिन जो ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन होती है दैट इज इमोशनल, राइट? आप हाउ डू यू बैलेंस डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग विद एम्पैथी एंड लीडरशिप? तो बिस्मा, मैं आई प्राइड माई सेल्फ ऑन बीइंग अ वेरी एक्सेल एंड लॉजिक का पर्सन। मुझे एक्सेल ना हो, लॉजिक ना हो, फ्लो चार्ट ना हो ना, मुझे चीजें समझ नहीं आती है, राइट? बट एक अपना ह्यूमन पार्ट और ह्यूमन टच और पर्सनालिटी का भी एक एलिमेंट होता है। इसको तुम इस तरह समझो कि लेट्स से ये एक नक्शा है मेरे आगे, दिस इज अ मैप, ओके। अब मैप क्या है? मैप डेटा है। मैप डेटा पॉइंट्स देते हैं। जब हम गूगल मैप ऑन करते हैं तो क्या होता है? डेटा हमें दे रहा होता है ना, एनालिटिक्स बता रहा होता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। टेरिटरी और मैप में क्या फर्क होता है? मैप डेटा पॉइंट्स देता है आपको, हीट मैप्स दिखा देगा, ट्रैफिक राउट्स दिखा देगा। टेरिटरी इज व्हेन यू आर वॉकिंग थ्रू दैट मैप। तो ये डिफरेंस होता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डेटा एंड यूजिंग दैट डेटा। डेटा को हम हमेशा यूज करते हैं इन्फॉर्म्ड इंटेलिजेंट डिसीजंस बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, लाइक आई सेड, मैप, आपको नक्शा चाहिए प्लॉट करने के लिए कि जगह कौन सी है और आपने कहाँ पहुंचना है। बट उस टेरिटरी में आपने किस तरह पहुंचना है, कौन से रास्ते आपने लेने हैं, इंटेलिजेंटली आपने इस तरह करना है कि जी मेरा टाइम भी सेव हो, मेरा फ्यूल भी सेव हो, मैं उस जगह पे पहुंच सकूं जहां पे मुझे पहुंचना है। लाइक यू नो, कराची में बहुत डिस्टेंसेस हैं। देर आर सम पार्ट्स ऑफ कराची विच आई हैव नॉट सीन, और बहुत रेयरली कभी गई होंगी, रोड नेटवर्क चेंज हो गए। आई विल ऑलवेज यूज माई गूगल मैप फॉर इट। ठीक हम्म। है। अब टेरिटरी कौन सी हो सकती है? यू नो, आपको गूगल मैप दिखा रहा होता है ये पे रेड पैच आ जाएगा, ट्रैफिक ज्यादा है। बट इमोशन साइड पे, ह्यूमन साइड पे उसको किस तरह टैकल करना है? इफ आई नो मेरा गूगल मैप कह रहा है 36 मिनट्स, आई विल स्टिल लीव 10 मिनट्स अर्लियर देन 36 मिनट्स। ये मेरी ट्रेनिंग है, क्योंकि मुझे पता है आई नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द मीटिंग, या मुझे जहां भी जाना है whatever। और मुझे ये देखना है कि यार अगर मैं देर से जाती हूँ और जिस अगले पर्सन से मुझे मिलना है या जो भी चीज है, उसके भी अपने आगे के अपॉइंटमेंट्स और चीजें सेट है ना, दैट इज रिस्पेक्टिंग समबडी एंड एम्पथी। कि ओके। जी आई विल मेक इट अ पॉइंट टू यूज दैट डेटा पॉजिटिवली, नोइंग 36 मिनट्स है, बट आई शुड बी देयर 10 मिनट्स इन एडवांस, ताकि अगले पर्सन का मैं टाइम ना खाऊं। दिस इज एम्पथी एंड दिस इज बेटर, and it leaves a very professional impression and a good relationship कि this is somebody who respects another person's time. So आप डेटा को पॉजिटिवली यूज करें हर ओके। दफा।
डेटा ये नहीं होता कि तुम्हारी वजह से हमें इतना लॉस हो गया और तुम्हारी वजह से इतना प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट और लॉस के बीच में भी बड़ी रिलेशनशिप्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अजरा, आई एम प्रीटी श्योर कि आपने लाइफ में, जो आप बार बार कह रही हैं, जो आपका एक्सपीरियंस रहा, ट्रेजेक्ट्री रही, आपने डेफिनेटली पर्सनल बाउंड्रीज जरूर सेट की होंगी इन डाइवर्स मैनेजिंग टीम्स इन योर डाइवर्स रोल्स. एंड आई वांट यू टू स्पीक टू माय ऑडियंस डायरेक्टली एंड टेल देम हाउ कैन दे सेट boundaries, emotional boundaries without guilt. ओके, एंड दिस इज आई वुड वांट टू एड्रेस दिस टू द यंग women who are listening here. Hmm. क्योंकि we as a society are not taught how to say a no. Hmm. ओके, स्पेशली women. जिस वैल्यू सिस्टम में, जिस माहौल में हम पलते बढ़ते हैं, हमारे कॉलेजेस, स्कूल्स, मदरसे, हमारे अपने घरों में, गर्ल्स, उनको ये, वी आर सॉर्ट ऑफ, वी ग्रो अप इन अ माहौल ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड. कहीं जाना है, भाई के साथ जाना है, अब्बा लेके जाएंगे, ड्राइवर है, व्हाटएवर, राइट. फ्रेंड्स के साथ भी जाना है तो कार पूल है, फोन नंबर्स होने चाहिए फ्रेंड्स के, आप किनके साथ आ रहे हैं, जा रहे हैं, व्हाटएवर. हम एक प्रोटेक्टेड माहौल में, एक वल्नरेबल सोसाइटी भी है अनफॉर्चुनेटली हमारी. हम उस तरह ग्रो अप करते हैं और हमें हमें सिखाया ही नहीं जाता है कि हमारी बाउंड्री कहाँ पे खत्म होती है और अगले की बाउंड्री कहाँ पे शुरू होती है. व्हेन वी सेट बाउंड्रीज, ठीक है, आप अपने घर का जब गेट लॉक करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये आपकी बाउंड्री है और उससे बाहर आपके नेबरहुड की या पड़ोस की बाउंड्री शुरू हो गई, राइट. लुक एट इट दिस वे. अपनी बाउंड्री सेट करने से ये मतलब कभी भी नहीं होता है कि आप अगले पर्सन को शव अवे कर रहे हैं या शट ऑफ करें. आप उनको सिर्फ ये बता रहे हैं कि मेरी ये लिमिट है, मेरी ये कैपेसिटी है, मेरी ये कैपेबिलिटी है, दिस इज व्हाट आई कैन डू. प्लेस में अक्सर दिखाया जाता है ना, बेटी का रिश्ता आया है तो छोटी छोटी बातें हो रही होती है कि ओह ये तो सारे खाने इसी ने पकाए. सेट दैट बाउंड्री. नहीं आते खाने पकाने, नहीं आते, नो वन गिव्स अ Hmm. डैम टुडे, आज के डिफरेंट टाइप के दौर के Yeah. अंदर. सो योर बाउंड्री इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज उधर से अगले की बाउंड्री शुरू होती है. Learn to say a no. There are ways to say a no. There are ways to say what you will do and what you will not do. This is very important. Two, your boundary defines your strengths, not your weaknesses. I can do this perfectly well. ये मेरी boundary है. Okay. Rather than saying I cannot do that, yeah, I would rather do this or do that. I would rather trade off. ट्रेड ऑफ की बात नहीं है, अपनी स्ट्रेंथ को आगे लाने की बात है. आई नो जो मैं बातें कर रही हूँ, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल टू स्टार्ट ऑफ बिकॉज लाइक आई सेड, एक वल्नरेबल सोसाइटी में हम ग्रो अप करते हैं. बट दिस इज माय मैसेज टू यंगर वेमेन. यंग एज में नो कहना सीखें. गेट लर्न टू रिस्पेक्ट. अगर आप अपनी बाउंड्री सेट नहीं करेंगे ना, बिलीव मी, अगला पर्सन आपकी बाउंड्री की रिस्पेक्ट नहीं करता. ठीक है. Everyone, like you said, we talked about exploitation. Here is where exploitation will start because you are not used to saying a no and you're not used to setting your boundary. Hmm. ये आपका प्रोटेक्टिव कोर होता है, by the way. एंड अगेन इसमें पांच दफा ये मिस इंटरप्रेट किया जाता है कि एक तो ये बात है कि नो कहना इट्स नॉट रूड. सेकेंडली, हर बार पे नो कहना इज ऑल्सो नॉट अ थिंग, राइट. कहीं ना कहीं एम्पैथी, लाइक यू टॉक्ड अबाउट एम्पैथी, तो एम्पैथी बहुत ज़रूरी होती है इसमें. क्योंकि हम मीडिया से बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, मूवीज से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, तो वो जो एक जर्किश किस्म का एटीट्यूड होता है ना, कूल बनने के लिए, कि इधर चलते हुए चचा को सुना दिया, उधर सुना दिया, कोई बंदा कुछ कह रहा है उसको सुना दिया, तो उसका भी एक बैलेंस ज़रूर जहन में रखें कि किस तरह से होना चाहिए. बिकॉज दोनों एक्सट्रीम अब सोसाइटीज़ में मिलती हैं. अगर आपकी बेटी खाना बनाना नहीं जानती है तो ये जिम्मेदारी फिर आप अगले की नहीं है कि वो उसको खाना खिलाए. सो व्हेन इट्स अ नो फॉर यू, देन इट्स अ नो फॉर देम एज वेल. सो इट्स अ टू वे Absolutely. स्ट्रीट. इट्स अ टू वे स्ट्रीट. अगेन, बाउंड्रीज, अपनी अपनी बाउंड्रीज का भी पता होना चाहिए और दूसरे की हदें कहाँ शुरू होती हैं वो पता होना चाहिए. एक डेली प्रैक्टिस जो पीपल शुड डू, जो पीपल शुड प्रैक्टिस टू स्ट्रेंथन देयर इमोशनल वेलबींग. ओके. आप दो तीन चीजें हो सकती है बिस्मा इसके अंदर, डिपेंडिंग ऑन व्हाट वर्क्स वेल. जैसे आज एक बच्ची से मैं बात कर रही थी सुबह, 18 year old, राइट. एंड आई टोल्ड हर, मैंने कहा, क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस है पाकिस्तानी बच्चों के साथ, मैंने कहा तुम ये सारी बातें करी हो, कहीं कुछ लिखा हुआ भी है? शी सेड मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, 3 साल से मैं एक जर्नल मेंटेन कर रही हूँ. आई वॉज इम्प्रेस्ड. अच्छा.
People don't like to write in Pakistan. We're talkers, we don't write, right? एक तरीके से जो लोग अपने आप को स्ट्रेंथन करते हैं, या बाउंड्री सेट करने से ही हम इस बात को करें, कोई एक चीज जो उन्हें करनी चाहिए, जर्नलिंग अगर करनी है जर्नलिंग करें, टाइम डेडिकेट कर दें कि दिन में इस 1 घंटे में मैंने यही चीज करनी है और मैंने कुछ और नहीं करना है। ये हमारी ट्रेनिंग की, व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, जी, एग्री। पहले 30 मिनट ईमेल्स सारी देखनी और उनके जवाब देने, उसके बाद 3 घंटे तक अगले आपने ईमेल्स को हाथ नहीं लगानी है, आपने अपने दूसरे काम करने। मेडिटेशन, क्या आपको रीडिंग अ चैप्टर फ्रॉम द बुक, कोई कुरान की कोई स्टोरी, कोई हदीस, कोई सूफी म्यूजिक सुन के आप समझते हैं इट हेल्प्स यू, तो कोई एक चीज अपने, लाइक फॉर मी, आई लाइक टू वर्क आउट, ठीक है, मैं अच्छा। शाम में आई ट्राई टू मेक इट अ पॉइंट कि मैं 30 to 40 मिनट्स का लेस्ली सेंसॉन का, उसकी मैं आवाज सुनती हूँ, आई गेट मोटिवेटेड, आई वांट टू पिक अप माय स्नीकर्स, तो उसका मैं वर्कआउट, मेरे लिए तो मजबूरी है क्योंकि बीमारियां इतनी साथ लग गई थी कि अब मजबूरन करना पड़ता है, बट आई एम ग्लैड। ओके, आप बहुत, व्हेन यू स्वेट, आपके जो हार्मोन्स और आपके जो मेडिकली जो सारे आपके एंडोर्फिन्स या व्हाटएवर जो भी चीज एक्टिवेट होते हैं, मुझे लगता है बहुत क्लैरिटी आ गई है। अब मैं नाइट आउल हूँ, रात को देर तक Right. मूवी देखती हूँ, ओके, या समथिंग एल्स दैट आई लव डूइंग एंड मे बी यू वांट टू डू दैट टू, मैं नेटफ्लिक्स बड़ी बाकायदगी से देखती हूँ, एक अच्छा। घंटा डेली मेरा नेटफ्लिक्स टाइम होता है, आई वांट टू वॉच माय मूवीज, ठीक है, दैट इज सो, पिक अप व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, मेक दैट अ हैबिट। गार्डनिंग करते हैं लोग, मतलब ये, इवन इफ यू आर ब्राउजिंग, अपने अपने फोन के ऊपर टेक टॉक सेटअप कर ले, आई लाइक टू लिसन टू टेक टॉक्स ऑल्सो, राइट? तो 4-5 चीजें हैं जो मैं पैरेलल में करती हूँ, एंड आई लव कुकिंग, तो मैं अच्छा। संडे को बहुत खाना पकाती हूँ, आई जस्ट एंजॉय कुकिंग, क्रेजी, पिक अप समथिंग एंड डू दैट, स्टिक टू इट एंड डू दैट, एक्सपेरिमेंट करें, जो सबसे अच्छा लगता है वो चीज अडॉप्ट करें। एब्सोल्युटली एक्सपेरिमेंट करें। और अगर आपको एक्सप्रेस करना नहीं आता, बाज दफ़ा आप माइंड में बहुत अच्छा बोल रहे होते हैं, अपने आप को लग रहा होता है, लेकिन आप जब आप बोलने पे आते हैं तो वो नहीं होता। यू कैन, आप उतने अच्छे साउंड, स्टेबल साउंड नहीं करते व्हेन यू आर स्पीकिंग टू पीपल। तो उससे अच्छा है कि आप लिखें, अपने थॉट्स को लिखें। ठीक है, व्हेन यू राइट योर थॉट्स, यू रियलाइज कि हाउ दे आर कमिंग अक्रॉस। अच्छा, हाउ कैन वी टीच resilience to our younger generation, especially women and youth? If you can give me 3 steps, क्योंकि यूं तो फिर बहुत लंबा हो या जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सो रेजिलियंस, पर्सनल ग्रिट, मैं समझती थी है, होता है, पीपल आर नॉट बॉर्न रेजिलियंट, ये याद रखें। एट टाइम्स हम समझते हैं वी आर बॉर्न रेजिलियंट, और लेकिन हमने कभी डिस्कवर ही नहीं किया होता कि रेजिलियंट है हम, राइट? वन, चैलेंजेस में अगर कोई हार हो गई है, challenges, look at challenges at a learning opportunity। हम्म। एग्जाम में फेल हो गए, क्या करते हैं आप? रो धो के कोने में थोड़ी बैठते हैं, हम्म। आप दोबारा एग्जाम अपियर करते हैं ना, और आप कहते हैं उस दफा मैंने ये गलती की थी, अब मैं ये गलती नहीं कर सकती, आई वॉन्ट टू डू इट अगेन, ठीक है। सबसे बड़ी चीज, जो भी सेटबैक हुआ है, उस सेटबैक को, अगेन आई सेड, ग्रोथ माइंडसेट और अडेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लर्न फ्रॉम इट एंड से हाउ कुड आई डू दैट बेटर। सो आप, it's not about personal, it's not a personal grit, it is something that you can build। look for a mentor। मैं बता रही हूँ बिस्मा, मेंटोर्स आपकी लाइफ चेंज कर देते हैं, ठीक है। लुक फॉर अ मेंटोर, 3-4 लोगों से बात करें, किसी एक को पिक कर लें हु कैन बी मेंटोर। मेंटोर आपका थिंकिंग पार्टनर होता है, डिसीजन मेकर नहीं होता है आपके लिए। पिक अप अ मेंटोर and share these challenges with your mentor, help them help you, not bounce back but grow। बाउंस बैक वाले आपको, क्विक फिक्स सॉल्यूशंस आपको नहीं चाहिए, ग्रो करने वाले चाहिए, जो जिंदगी में अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल आपके निकाल सकें। 3, whatever decision you make, do not over commit। अगर हम्म। अडेप्टेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, रिवाइंड, रिवाइज, रिवाइंड, रिवाइज, स्लीप ऑन इट, कल कर लें उसको, कोई इमरजेंसी में कोई कोई मर नहीं रहा है, कोई टॉपसीज नहीं हो रही है हमारी, राइट? सो हम्म। इट्स नॉट पर्सनल, इट्स नॉट अ पर्सनल ग्रिड, सम पीपल आर बॉर्न विद इट, आप उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं इफ यू आर बॉर्न विद इट। इफ यू वर नॉट बॉर्न विद इट, यू डोंट हैव इट, लर्न इट, टेक अप अ मेंटर हु इज गोइंग टू हेल्प लीड यू, एनालाइज द चैलेंज, और उस चैलेंज को हाउ टू डू इट बेटर द नेक्स्ट टाइम।
Those are my important messages for cultivating resilience. आप थैंक यू अजरा। अब आपके साथ क्विकली रैपिड फायर राउंड, वेरी क्विकली, ठीक है? रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं। व्हेन लाइफ गेट्स टफ, व्हाट्स योर गो टू मेंटल रीसेट? I want to just listen to music. Okay. What's one belief that helps you stay resilient no matter what? I will keep growing. I will be adaptable. Okay. Describe resilience in one word. One word name. The courage to be soft. Okay, sentence, a courage to be soft. A moment when you almost gave up but didn't. What helped you stay? Uh, the rosy life ahead. I just pictured everything is going to be fine. पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक बहुत मेजर बीमारी से गुजरी और एक ही बिलीफ था, अल्लाह ताला ने कहा मैं तुम्हें उतनी तकलीफ दूंगा जितनी तुम सह सकते। दैट वाज माय बिलीफ। Okay. One daily habit that protects your peace. रीडिंग। रीडिंग, Reading. आई रीड। Reading. अजरा, क्या मैसेज देना चाहेंगी रेजिलियंस के ऊपर? सारी बात हमने बहुत सारी बातें की और आई थिंक मोस्ट ऑफ देम वो थी भी, मैसेज ही था। बट इफ यू कुड लीव आवर लिसनर्स विद वन रिमाइंडर अबाउट रेजिलियंस, व्हाट वुड इट बी? एंड आई वांट यू टू स्पीक, लुक इन द कैमरा एंड जस्ट स्पीक टू माय व्यूअर्स। Okay, everybody who's tuning in and listening in, number on the onset, thank you Bisma। एक चीज को अपनी लाइफ का मंत्रा बना लें, इट इज ओके नॉट टू बी ओके। अगर यू आर नॉट परफेक्ट एंड स्टॉप एमिंग फॉर परफेक्शन, यू डोंट नीड टू होल्ड इट टुगेदर ऑल द टाइम। ये याद रखें, एट टाइम्स जान के गलती कर दें, 100% ना दे, अपना 85% दे, और आप देखें दुनिया खत्म नहीं होगी उससे। लाइफ विल स्टिल मूव ऑन एंड थिंग्स विल मूव ऑन। यू आर ए ह्यूमन बीइंग। अगर अल्लाह मियां ने हमें परफेक्ट बनाना होता तो जमीन पे नहीं भेजते, हम ऊपर ही होते। वी वुड हैव बीन एंजल्स। अल्लाह मियां के पास बहुत थे वो यूज करने के लिए। आजमाइशें और चैलेंजेस, जो भी हमारा फेथ है, इवन इफ यू नॉट अ मुस्लिम, जो भी आपका फेथ सिस्टम है, आजमाइशें आती रहेंगी, चैलेंजेस आते रहेंगे। यू नीड टू, जैसे शुरू में मैंने बोला, आपका रेजिलियंस क्या है? आपने अपना स्टीयरिंग व्हील और अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देना है। अपने माइंड और अपने इमोशंस का रिमोट आपने खुद नेविगेट करना है। दैट इज माय वन मैसेज टू पीपल। अडेप्टेबल ग्रोथ माइंडसेट रखें। अपने इमोशंस और माइंड का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में आप नहीं दे सकते। यू आर इन कंट्रोल फॉर इट। थैंक यू सो मच अजरा फॉर योर टाइम। आई रियली अप्रिशिएट कि आपने वक्त निकाला और आपने इतनी डिटेल से बात की। इट वॉज अ लवली सेशन। मेरे हर सवाल के ऊपर मेरे पास और मज़ीद सवाल आ रहे थे, बट आई हैड टू कीप टाइम इन चेक। बट बिकॉज टॉपिक भी ऐसा है एंड भी, और आपने बड़ा दिलचस्प उसको बना दिया। बहुत शुक्रिया आपका।